हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी टेक। मेरा नाम है रायन गुप्ता और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फास्टनर से रिलेटेड प्लग गेज के बारे में। ये हमारा थ्रेड प्लग गेज है। इसमें M8 क्या है, 1.25 क्या है, 6H क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल्स में। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं थ्रेड प्लग गेज के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि गेज को हम मुख्यतः किन भागों में बाँट सकते हैं। विभिन्न कार्यों के अनुसार गेज कई तरह के हो सकते हैं। मुख्यतः गेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्टैंडर्ड गेज, दूसरा स्पेशल गेज। स्टैंडर्ड गेज के कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थ्रेड प्लग गेज और थ्रेडिंग गेज, ये दोनों हमारे जो होते हैं ये स्टैंडर्ड गेज होते हैं। TPG एंड TRG ये दोनों हमारे जो हैं स्टैंडर्ड गेज हैं। ये जो हमारे स्टैंडर्ड गेज होते हैं ये सभी इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए एक जैसे होते हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द्वारा अप्रूव होते हैं और इनके साइज़ और लिमिट सभी इंजीनियरिंग ऑपरेशन के लिए एक समान होते हैं। इनके साइज़ और लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को TPG के बारे में बताऊंगा, TRG गेज के बारे में अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो हम स्पेशल गेज को समझ लेते हैं। स्पेशल गेज क्या क्या होते हैं। स्पेशल गेज वो गेज होते हैं जो विभिन्न ऑपरेशन की शुद्धता को मेज़र करने के लिए कस्टमर की दी गई टॉलरेंस के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। इस तरह के गेज सभी ऑपरेशन के लिए एक समान नहीं होते हैं क्योंकि स्पेशल प्रोडक्ट के अनुसार डिज़ाइन करके बनाया जाता है। इनका कोई स्टैंडर्ड गेज भी नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारा जो पिन गेज होता है वो स्पेशल गेज होता है। अब हम देखते हैं कि पिन गेज को हम बनाते कैसे हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमें किसी पार्ट में 2 mm का ड्रिल चाहिए, होल चाहिए, और वो पार्ट वर्नियर से नहीं गेज से ओके होना चाहिए, मतलब पिन से ओके होना चाहिए। तो हम उस पार्ट में 2 mm का ड्रिल लगाएंगे और उसका चेकिंग मेथड पिन गेज बनाएंगे। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 2 mm से 2/10 का होल, तो हमें एक पिन लेकर ग्राइंडर की सहायता से उसका गो साइड बनाएंगे 2 mm और उसका नॉट गो बनाएंगे 2/11 mm या 2/12 mm, मतलब उसका नॉट गो हमें 2/10 से प्लस ही रखेंगे। इस तरह से हमारा पिन गेज बनकर तैयार हो जाएगा और हम पार्ट को गेज से चेक कर लेंगे। गो साइड पार्ट में जा रहा है मतलब होल का डाया 2 mm से प्लस है, नॉट गो पार्ट में नहीं जाना चाहिए मतलब होल का डाया हमारा 2/10 से कम है। इसी तरह से कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम गेज बना लेंगे, उसे हम स्पेशल गेजेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेड प्लग गेज की। थ्रेड प्लग गेज का यूज़ हम इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। थ्रेड प्लग गेज का यूज़ ज़्यादातर नट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। TPG गेज में दो साइड्स होते हैं, एक गो साइड होता है और दूसरी साइड में नॉट गो होता है। TPG गेज जो हमारा होता है उसमें गो नॉट गो एक ही गेज में होता है, लेकिन रिंग गेज में ऐसा नहीं है। रिंग गेज में गो के लिए अलग गेज होता है और नॉट गो चेक करने के लिए एक अलग गेज होता है। कभी कभी क्या होता है कि गेज को यूज़ करते करते चेक करते करते उस पर जो आइडेंटिफिकेशन लिखी होती हैं गो साइड और नॉट गो ये मिट जाती हैं काफ़ी पुराना होने के बाद। तो इस केस में हम कैसे पहचान करेंगे कि इसका गो साइड कौन सा है और नॉट गो साइड कौन सा है। तो इनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा गो साइड होता है उसका जो उसके ऊपर जो थ्रेड बने होते हैं उसका डाया ज़्यादा होता है, और नॉट गो साइड होता है उसका जो थ्रेड बना है उसका डाया कम होता है। ये मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को चेक करके दिखा दूँगा वर्नियर कैलिपर से। जिन्होंने इस चीज़ को चेक नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया होगा, उनको क्या लगता है कि जो हमारा गो साइड होता है वो पार्ट में क्वालिफाई करता है तो उसका डाया कम होगा, और हमारा जो नॉट गो साइड होता है वो जो हमारा पार्ट होता है चेक करते टाइम वो क्वालिफाई नहीं होना चाहिए पार्ट में। तो कभी कभी क्या लगता है कि वो नॉट गो पार्ट में नहीं जाता है तो उसका डाया ज़्यादा होगा और गो साइड का डाया कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा गो साइड है उसके जो थ्रेड्स कटे हुए हैं, चूड़ियाँ जो कटी हुई हैं वो बिल्कुल शार्प होती हैं, खड़ी होती हैं, और जो हमारा नॉट गो साइड होता है उसमें जो थ्रेड्स कटे हुए हैं, चूड़ियाँ जो कटी हुई हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती है और मोटी होती हैं, और उनके अंदर चूड़ियों के बीच में डेप्थ भी बिल्कुल अच्छे से नहीं कटा होता है। और जो हमारा गो साइड में है उसका जो डेप्थ है वो कंप्लीट होता है, और नॉट गो साइड है उसका डेप्थ कंप्लीट नहीं बनाया जाता है और फ्लैट चूड़ी होती है।
और तीसरा क्या है कि जो हमारा गो साइड है उसके थ्रेड्स जो बने होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और जो हमारा नॉट गो साइड होता है उसमें जो थ्रेड्स बने हुए हैं उनका कम होता है, उनमें चूड़ी कम दी हुई होती है और गो साइड में चूड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ये जो मैंने डिफरेंट बताए हैं गो साइड और नॉट गो साइड में, इसकी सहायता से हम विजुअली देख कर बता सकते हैं कि कौन सा गो साइड है और कौन सा नॉट गो साइड है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो टीपीजी गेज होता है उसमें एम क्या होता है, 8 क्या होता है, इंटू 1.25 क्या होता है, 6H क्या होता है। एम का मतलब होता है मैट्रिक्स थ्रेड को हम चेक करते हैं, और 8 का मतलब होता है जो हमारा 8 mm का थ्रेड होता है उसको हम चेक करते हैं। इंटू 1.25 का मतलब होता है जो हमारा थ्रेड है उसका पिच जो है 1.25 mm का होना चाहिए। अब हम समझते हैं 6H क्या होता है। 6H को हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि 6H गेज का यूज़ हम प्लेटिंग के बाद यूज़ करते हैं फाइनल पार्ट में, जब उस पार्ट में कोई भी ऑपरेशन बाकी नहीं है, ये कंप्लीट है डिस्पैच के लिए, उस टाइम हम 6H गेज का यूज करते हैं। टैपिंग गेज हमारे दो तरह के होते हैं, एक 6H गेज होता है और एक होता है 6G गेज। 6G गेज का यूज़ हम प्लेटिंग के पहले करते हैं। टैपिंग के टाइम जब हमारी चूड़ी बनती है उस टाइम हम 6G गेज का यूज़ करते हैं, और पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद प्लेटिंग के बाद हम 6H गेज का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि टैपिंग गेज का यूज़ हम कैसे करते हैं। ये हमारा गेज है M8 का, इस पे लिखा हुआ है M8 इंटू 1.25 6H का गेज है, मतलब ये प्लेटिंग के बाद यूज़ होता है, वो वाला गेज है। अब इसका हम गो साइड का डाया चेक कर लेते हैं। M8 का है तो 8 mm इसका डाया है। और अब हम नॉट गो साइड का डाया चेक करके देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था नॉट गो साइड का कम आता है डाया, तो इसकी चूड़ी फ्लैट होती है, इस वजह से इसका डाया 7.59 है, मतलब 7.5 के लगभग है। ये हमारा H का गेज है, तो हम प्लेटिंग के बाद वाला पीस चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा गो साइड है, इसमें बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जो नट है उसमें हमारा गेज क्वालिफाई हो रहा है। अब नॉट गो साइड एक बार चेक करके देखते हैं। ये हमारा नो गो साइड है, नो गो में बिल्कुल टाइट आ रहा है, नो गो में ये क्वालिफाई नहीं करेगा बिल्कुल। अब हम 6G वाला गेज यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 6G का गेज जो प्लेटिंग के पहले यूज़ होता है, ये हमारा प्लेटिंग के पहले गेज यूज़ होता है। ये M8 का गेज है, 1.25 की चूड़ी है लिखा हुआ है इस पे, तो ये हमारा प्लेटिंग के पहले का पीस है। इस पे प्लेटिंग नहीं हुई है, बस टैपिंग हुई है, चूड़ी बनी हुई है। तो ये हमारा गो साइड है जो बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई हो रहा है नट के अंदर। अब एक बार हम नॉट गो साइड चेक करके देखते हैं। ये हमारा नॉट गो साइड है, इसमें नहीं जा रहा है, मतलब हमारा गो में जाना चाहिए और नॉट गो में नहीं जाना चाहिए, क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बार तीनों नटों को दिखा देता हूँ। ये बीच वाला हमारा प्लेटिंग का पीस है, ये हमारी चूड़ी बनी हुई है, ये प्लेटिंग का पीस है, और ये फोर्जिंग का पीस है, इसमें टैपिंग नहीं हुई है, अभी चूड़ी नहीं पड़ी हुई है, वो वाला पीस है। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।